मेरा उत्तराखंड की मेरिट सूची में 16वां स्थान आया है। और किस तरीके से संभव हो पाया ये? मतलब उसके लिए तो पहले तो बहुत पढ़ना पड़ा, फिर उससे हो गया। पढ़ाई तो तमाम बच्चों ने की होगी, हजारों बच्चों ने पेपर दिए हैं। पहले पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन 10th में आके पढ़ना पड़ा। खुले माइंड से पढ़ो, खुश होके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। जी, खुश होके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। हॉबी क्या क्या है? हॉबी डांसिंग है, रीडिंग है, और गेम्स खेलना है। अब ये तमाम चीजें तो यहाँ पे हो नहीं सकती हैं। जी, यहाँ पे क्या हो सकता है? सिंगिंग। तो कभी भी रटने की उसमें नहीं जाना चाहिए कि मैं रटूं उसके बाद मैं नंबर लाऊं। जिस बच्चे के जितना दिमाग होगा वो अपने दिमाग से पूरी कोशिश करके सब कुछ कर सकता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं अपने कंफर्ट जोन में लिख के पेपर लिखूं, ताकि मैं अपनी पूरी तरीके से अपनी मेहनत को उस नंबरों में दिखा सकूं। कुछ पेपरों में ऐसा रहा कि सबकी हाइप रहती है कि 100 नंबर लाओ, 100 नंबर लाओ। उस वजह से भी कभी कभार ये ऐसा होता है कि एक चीज को सही करने के चक्कर में हम दूसरी चीज भूल जाते हैं कि हम जो हमें आ सकता था, जो हम कर सकते थे, वो चीज भी छूट जाती है। उस पे गूगल देखा फोन पे। अच्छा, फोन पे देखा। अब बालक कहाँ है? वो आ रहा अभी। अच्छा, आ रहा गाँव है। जा रखा। मतलब आप इतनी खुशी। हाँ, खुशी तो होगी ना, बच्चा मैरिड में आ गया, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मेहनत उसी ने की है, पर इस बार करी है उसने मेहनत सर। आप अपनी मेहनत को क्यों कम आंक रहे हैं? नहीं, हमारी मेहनत तो कम नहीं आंकते सर। तू बस एफर्ट डाल, नंबर अपने आप आएगी। और धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया, 1 नंबर 2 नंबर, और 92 पे पहुंच गया। 92 पे पहुंच गए 48 से? यस सर। कितना पढ़ना पड़ता है? बहुत पढ़ना पड़ता है। बहुत कितना? आधा किलो, 1 किलो? पढ़ाई की, टेंशन की, प्रेशर की, कुछ बताइए। टेंशन तो मेरे को वैसे कुछ नहीं था। घर सबसे टफ कौन लगता है? SST। SST। ऐसा क्यों? उसमें हिस्ट्री में डेट्स याद रखनी पड़ती। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपरनामा। माई गोविंदगिरी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलनी रुद्रप्रयाग में मैं इस समय मौजूद हूं। और विगत वर्ष भी आपने देखा होगा, विद्यालय में एक फ्रेम लगा हुआ था और उसी फ्रेम के भीतर आज फिर से कुछ बच्चे हैं। कोई नहीं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का आज हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो परीक्षा फल है वो घोषित हुआ है। और वो परीक्षा फल घोषित होने के बाद विद्यालय की एक परंपरा है, बच्चों को इस फ्रेम में आना पड़ता है। एक बालिका यहाँ पे है, मैं उन्हीं से जानूंगा, वही बताएंगे। बेटा, क्यों आप इस फ्रेम के अंदर आ रखे हो? मेरा उत्तराखंड की मेरिट सूची में 16वां स्थान आया है और 93.8% आए हैं, जो एक गर्व का अवसर है। इसलिए मुझे यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए तो मेरिट सूची में 16वां स्थान इस बालिका का आया है। आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं अदिति पांडे। अदिति, कैसा लग रहा है ये फ्रेम? ये बहुत गर्व का अवसर है कि अपने विद्यालय में जो फ्रेम है, जो मेधावी छात्रों के लिए बनाया गया है, उसके भीतर प्रवेश होना, उसमें अपनी फोटोज क्लिक करना बहुत ही गर्व का अवसर है। क्योंकि विद्यालय को रिप्रेजेंट करता है ये फ्रेम, और यही कारण है कि आज यही बालिका पूरे प्रदेश में माई गोविंदगिरी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलनी को रिप्रेजेंट कर रही है। बेटा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हालांकि बगैर मेहनत का ये फ्रेम नहीं मिलता है। मेहनत तो हर चीज में जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी कार्य हो। मेहनत के बिना कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर अपने सुविधा अनुसार करना चाहिए। जितना हमारी सहमति है, जितना हमारी पूरी
शरीर की शक्ति है, जिस हिसाब से हम अपने आप स्वयं कर सकते हैं उतना पूरी कोशिश करनी चाहिए। कभी दबाव नहीं लेना चाहिए कि मेरिट में आना ही आना है। जिस बच्चे के जितने दिमाग होगा, जिस बच्चे का जितना परफॉर्मेंस होगी, वो उस हिसाब से अपनी बहुत अच्छी कोशिश करता है। पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कम हूँ या ज़्यादा हूँ। बस मेहनत पूरी करनी चाहिए अपने घर वालों का नाम रोशन करने के लिए, तो हर चीज़ मुमकिन है। अच्छा, आपने क्या कुछ किया है? तमाम बच्चे आपको इस समय सुन रहे हैं। मैंने हर सब्जेक्ट में अलग तैयारी की। फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग अलग डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, रिफ्रेशर होती हैं, उनमें पूरी तैयारी की। मैथ्स में रिफ्रेशर आती हैं, गाइड आती हैं, सबसे पूरी पूरी प्रकार से कोशिश करनी पड़ती है कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। हिंदी इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हैंड राइटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी इंग्लिश में। तो कभी भी रटने की उसमें नहीं जाना चाहिए कि मैं रटूं उसके बाद मैं नंबर लाऊं। जिस बच्चे के जितना दिमाग होगा वो अपने दिमाग से पूरी कोशिश करके सब कुछ कर सकता है। अच्छा, एक सवाल मेरा था, मैं अक्सर बच्चों से करता हूं, क्योंकि पूरे वर्ष भर जब बोर्ड की शब्द सुनाई देता है ना कानों में, तो बच्चा एक प्रेशर में आ जाता है। आज वो प्रेशर कुछ कम लग रहा है? हाँ, हर किसी को प्रेशर होता है कि बोर्ड्स है, वो हाइप बनाई जाती है कि बोर्ड्स है। पर जिस हिसाब से पेपर स्कूल में दे रहे हैं वही पेपर हमने बाहर भी देने हैं। सेंटर पे भी उसी हिसाब से पेपर लिखना है जैसे हमने स्कूल में लिखना है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बोर्ड्स हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं अपने कंफर्ट जोन में लिख के पेपर लिखूं, ताकि मैं अपनी पूरी तरीके से अपनी मेहनत को उस नंबरों में दिखा सकूं। कभी भी बोर्ड्स को सीरियसली लेना चाहिए, पर उस हिसाब से नहीं कि हम यही समझ रहे हैं कि बोर्ड्स है तो ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। पर बोर्ड्स को इतनी हाइप भी नहीं देनी चाहिए कि बोर्ड्स है। बस अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और अपने जो मेहनत की है उसको रंग ला सके। अच्छा, हॉबी क्या है आपकी? हॉबी तो रीडिंग है और डांसिंग है और पढ़ना भी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सारी कर लेती हूँ। अच्छा, सारी कर लेते हैं। सिंगिंग भी है? नहीं, सिंगिंग नहीं है, हल्का फुल्का डांसिंग है। अच्छा, डांसिंग है। तो डांस के लिए तो मैं कह नहीं सकता हूँ। सिंगिंग के लिए स्कूल में प्रार्थना तो बोलते होंगे ना? जी, थोड़ा कुछ सुना दो मुझे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। अच्छा, इंटरमीडिएट आप कर चुके हैं, अब आगे एक भविष्य की ओर आपको बढ़ना है। क्या मन में चल रहा है? क्या कुछ करना है? जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, मुझे डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है, या मुझे सिविल सर्विस के क्षेत्र में जाना है। आपने क्या कुछ अपना मन बना रखा है? मैंने सिविल सर्विसेज के उसमें अपना किया है कि उसमें मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बाकी तो जितना हो सकेगा मेहनत कितनी करनी होगी? मेहनत तो मैंने कहा ना, किसी चीज के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। पूरी कोशिश रहेगी कि अपनी तरफ से मैं सारा योगदान दे सकूं जितना मेरे से हो सकेगा। बस यही है कि आगे भी फ्यूचर में अच्छी रैंकिंग है। अच्छा, इस सफलता के लिए तो हमारी तरफ से पूरी बधाई है। कमी कहाँ रह गई कि जो पायदान ऊपर चढ़ना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाए? कमी वही कहते हैं ना कि प्रेशर रहा, कि कुछ पेपरों में ऐसा रहा कि सबकी हाइप रहती है कि 100 नंबर लाओ, 100 नंबर लाओ। उस वजह से भी कभी कभार ये ऐसा होता है कि एक चीज को सही करने के चक्कर में हम दूसरी चीज भूल जाते हैं कि हम जो हमें आ सकता था, जो हम कर सकते थे, वो चीज भी छूट जाती है। जिस कारण से किसी सब्जेक्ट में मेरे नंबर छूटे हैं जो आते हुए भी मैं नहीं कर पाई हूँ। तो वो प्रेशर कहाँ से आया? प्रेशर तो हर किसी से होता है। अब वो सीक्रेट एक्सपेक्टेशंस तो हर किसी की होती हैं, चाहे कोई बताए ना बताए। तो वो प्रेशर तो फील होता ही है कि हर कोई चाहेगा कि हमारे बच्चे अच्छा करें, हमारे स्कूल वाले अच्छा करें। तो प्रेशर तो अगर कोई दिखाना ना भी चाहे तो दिख ही जाता है कि ये चाहते हैं कि हम इस चीज को करें, आगे बढ़ें इस चीज में। तो बच्चों, अगर आप सुन रहे हैं तो सक्सेस का जो असली मंत्र है वो बालिका ने आपको बताया है कि किस तरीके से हम कुछ कमियों के चलते
पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही तमाम बच्चे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक बेटा थोड़ा आगे आ जाइए, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम अदिति चौधरी है। मैंने अभी हाई स्कूल की परीक्षाएं दी है। मेरे हाई स्कूल में 93% आई है। और बताइए अपने बारे में पहले पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन 10th में आके पढ़ना पड़ा। हर किसी के सबसे ज्यादा तो थैंक्स हमारे टीचर्स का है, जिनके कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आज इस फ्रेम के अंदर आए हैं। क्योंकि और पेरेंट्स का भी उतना ही सपोर्ट रहता है, हमेशा उतना ही टीचर्स का सपोर्ट रहता है। और हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे कि पढ़ना बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, और ना ही बिना मेहनत के किसी को फल मिलता है। अच्छा, एक सवाल मेरा है, मैं हर बच्चे से पूछता हूँ, क्लास हो या फिर स्कूल परिसर हो, उसमें तमाम अध्यापकों की नजर सारे बच्चों पे रहती है, मगर आज पूरे अध्यापकों की नजर इस फ्रेम पे लगी हुई है। कैसा महसूस हो रहा है इस समय? अंदर से बहुत गर्व हो रहा है कि हम इस फ्रेम के अंदर आने के योग्य बन सके। अदिति, माहौल कैसा होना चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि बच्चा अपनी जो अपेक्षाएं हैं, जो अध्यापकों की अपेक्षाएं हैं, उस पे खरा उतर सके? ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए कि हमें ये करना है, बस इतने अंदर में वो होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई को सीरियस लेते हुए हर चीज को वो कर दें, छोड़ दें। मैं खुद इस बार स्टेट लेवल गई थी, 3rd पोजीशन आई मेरी वो विज्ञान के क्षेत्र में। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हर चीज छोड़नी चाहिए, बल्कि पढ़ाई अपनी जगह ठीक है और एक्टिविटीज अपनी जगह ठीक है। ना ही इतने, दीदी ने खुद बताया अभी कि इतने बोझ में आके नहीं पढ़ना चाहिए कि उनकी खुद प्रेशर में आके उनकी खुद वो कम हो गई ना, परसेंटेजेस कम हो गई। लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा। खुले माइंड से पढ़ो, खुश होके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। जी, खुश होके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। हॉबी क्या क्या है? हॉबी डांसिंग है, रीडिंग है, और गेम्स खेलना है। अब ये तमाम चीजें तो यहाँ पे हो नहीं सकती हैं। जी, यहाँ पे क्या हो सकता है? सिंगिंग कर दीजिए फिर। 2 लाइनें, चाहे गढ़वाली हो, हिंदी हो, क्योंकि आज वो समय है कि जब बच्चों का पूरे वर्ष भर का जो प्रेशर होता है ना, वो कुछ कम हुआ है। और सिंगिंग एक ऐसी चीज है जो कि बस राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, दोनों नैने लड़ी की लड़ी रह गई। क्योंकि अभी तो हाई स्कूल किया है, आगे इंटर करना है, क्या कुछ अब मन में लेके चल रहे हैं इंटर को लेके? आगे जाके बायो लेंगे, आगे नीट क्रैक करने की सोचेंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर। जी, तो क्या मान सकते हैं कि अगले 2 वर्षों में मैं फिर से इस फ्रेम में आपके चेहरे को देखूंगा? जी, मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी, बाकी किस्मत। चलिए, एक बालक और है मेरे साथ यहाँ पे, हाई स्कूल के ही ये हैं, मैं उन्हीं से उनका परिचय जानूंगा। बेटा पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रियंक है और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरी इस बार क्लास 10th में 95.6% आई है और उत्तराखंड मेरिट लिस्ट में 18वां स्थान आया है। अच्छा, 18वां स्थान आपका उत्तराखंड की मेरिट सूची में है। जी सर। किस तरीके से संभव हो पाया ये? मतलब उसके लिए तो पहले तो बहुत पढ़ना पड़ा, फिर उससे हो गया। पढ़ाई तो तमाम बच्चों ने की होगी, हजारों बच्चों ने पेपर दिए हैं, हाई स्कूल के, इंटर के, सारे के सारे तो इस फ्रेम में खड़े नहीं हुए। नहीं, मतलब जिसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी, पूरा ध्यान दिया होगा तो उसका हुआ। जिसने ऐसे किया होगा कि मतलब छोड़ो बाद में करते हैं, तो उसका नहीं हो पाया। अच्छा, वो छोड़े वाले फिर छोटी में चले जाते हैं। हाँ, वो छूट गए तो है उनका तो नहीं हुआ। अच्छा, क्या कुछ ऐसी टिप्स हैं, छोटी छोटी टिप्स जो आपने अपनाई हैं? टिप्स तो मतलब जैसे हर सब्जेक्ट है उसका अलग अलग टाइम दिया, उसके मतलब पुराने साल के जो पेपर थे वो किए, तो उससे हो गया। और मतलब पढ़ाई पे हर दिन मतलब पढ़ाई की, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ा अगले दिन की, वैसे नहीं, हर दिन की। अच्छा, अभी मैं तमाम बच्चों के साथ बातचीत कर रहा था, हर कोई जो एक प्रेशर है, अदृश्य प्रेशर, वो बच्चों पे हर समय बना रहता है, आप मानते हैं?
प्रेशर तो रहता है, मतलब जैसे एग्जाम हो गई तो उसके बाद तो रिजल्ट का प्रेशर रहता है, जैसे एग्जाम है तो उस वक्त उस सब्जेक्ट का प्रेशर रहता है, और उससे पहले तो क्या कुछ ऐसा करना चाहिए बच्चों को जो कि वो प्रेशर समाप्त हो जाए? प्रेशर समाप्त के लिए तो खाली पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई है नहीं। अच्छा, कुछ और एक्टिविटी करते हैं आप? और तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज भी चलती हैं, चाहे गेम्स की हो, डांसिंग की हो, सिंगिंग की हो? गेम्स। अच्छा, गेम्स की। अब आगे क्या कुछ है? आगे अब 12th में मैथ्स लेंगे और इंजीनियर की तैयारी करेंगे। अच्छा, इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। तो अभी से जब बेस मजबूत होगा तभी। हाँ, बेस मतलब अगर 11th 12th में सही पढ़ाई की तो तभी अच्छे कॉलेज में मतलब एंट्री मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। एक बहन मेरे साथ यहाँ खड़ी हैं फ्रेम में, अब मैं उन्हीं से जानूंगा। बहन जी, तमाम बच्चों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो फ्रेम में खड़े हैं और आप भी खड़े हैं, अगर अपने आप बताएंगे तो? अच्छा लग रहा है इस समय। नहीं, अच्छा तो फ्रेम में अच्छा ही लगता है, पर क्यों खड़े हुए आप? क्योंकि बच्चा मैरिड में आ रखा। अच्छा, आपका बच्चा मैरिड में है? हाँ, क्या बात है, हमारी तरफ से तो बधाई है। पहले आप उसका नाम और क्या मैरिड है, क्लास? उसका मानस बरद्वार। अच्छा। 95% 2 पॉइंट ऐसे कुछ आ रही। हाँ। और कौन सी क्लास में है? 10th। अच्छा, 10th में है। हाँ। कहाँ सुनाइए कि उसका मेरिट में? उस पे गूगल देखा, फोन पे। अच्छा, फोन पे देखा। हाँ। अब बालक कहाँ है? वो आ रहा अभी। अच्छा, आ रहा है। गाँव जा रखा। मतलब आप इतनी खुशी। हाँ, खुशी तो होगी ना, हाँ। बच्चा मैरिड में आ गया, इससे हाँ। बड़ी खुशी क्या होगी। मतलब कहते हैं ना कि भले परीक्षा तो बच्चा देता है, पर पास पेरेंट्स होते हैं। हाँ, सबसे बड़ी परीक्षा तो पेरेंट्स की है। हाँ। उनकी भी बहुत मेहनत है। सबसे पहले सभी आचार्य जी, मैडम लोगों का धन्यवाद, जो उनकी आज मेहनत रंग लाई। अच्छा, आपने किस तरीके से इस परीक्षा को दिया? बच्चे ने तो लिख करके दिया। हमने भी उनके साथ वैसे ही पढ़ के, बच्चे के साथ बैठ के उसको अच्छे से वो करके पढ़ाई पे। अच्छा, और पेरेंट्स भी आपको सुन रहे होंगे, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो मेरिट में आया है, और मैंने पहले ही कह दिया कि परीक्षा बच्चा देता है मगर पास अभिभावक होता है। आपकी जो पढ़ाई है, आपने किस किस तरीके से पढ़ाई की है कि आपका बच्चा मोटिवेट हुआ और आज मेरिट सूची में आ गया? सर, मेहनत तो उसी की है, पूरी मेहनत उसी की है। फर्स्ट से अभी तक वो हमेशा फर्स्ट ही आता है, न कभी ट्यूशन गया न कुछ, अपनी मेहनत से वो फर्स्ट आ रखा। आपका सपोर्ट नहीं रहता तो कैसे में कर लेता? ये भी है, सपोर्ट तो है। तो किस तरीके से, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कैसा सपोर्ट किया आपने? सर, ऐसे बच्चे को कि पढ़ाई कर ले अच्छे ढंग से, उसके साथ बैठ के अच्छे से उसकी जैसे कॉपी चेक, होमवर्क चेक, ये सब देख के अच्छे से बच्चे को ट्रीट किया था। ऐसा तो नहीं होता है कि तुम्हें फर्स्ट आना ही आना है? सर नहीं, ऐसा फोर्स मैंने उसको डाला भी नहीं, ज्यादा ये भी नहीं किया कि पढ़ बोलते हैं ना कि बच्चे को बोलो पढ़ो, उससे बच्चा डिप्रेशन में आ जाता। लेकिन मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, उसने अपनी मेहनत जितनी थी उतना पढ़ा। जब वो पेपर दे के आए तो उसके पेपरों को भी? तब मैंने पेपर में पूछती थी उसको क्वेश्चन पूरे कितने किए, कितना नहीं किया। उसने तो वैसे सही जितना बोल रहा उतनी तो नंबर आई भी नहीं उसकी। अच्छा, उतनी नहीं आई? हाँ। अच्छा। थोड़ा इंग्लिश में उसमें थोड़ा सा जिस हिसाब से वो मैथ में बोल रहा था कि एक क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैथ में तो उसकी आ रखी पूरी नंबर। अच्छा, कहते हैं ना कि जो अध्यापक होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको रिजल्ट पहले ही पता लग जाता है। आपको पता था इस रिजल्ट का? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि उसने बोला था कि मेरे 1-2 क्वेश्चन वो हो रखे, तो थोड़ा डाउट हो ही जाता कि बच्चे का। हाँ। अच्छा, मतलब थोड़ा सा नहीं था कि हाँ। एक बहन जी और मेरे साथ हैं, अब आप ही पूरा परिचय दे दीजिए, क्योंकि तमाम बच्चे इस फ्रेम में खड़े हैं और आप इस समय खड़े हैं। सर, खड़े तो बच्चे की खुशी है, बच्चा मेरिट में आया है, 90 पॉइंट कुछ है, और बहुत बड़ी खुशी है। मतलब क्या बता सकते हो। तो जिसके प्रति खुशी है उस बच्चे का अभी आपने ना नाम बताया ना क्लास बताई। सर 10th क्लास का है, सूरज सिंह रावत है। अच्छा। हाँ जी, और अभी वो आ नहीं सकता था क्योंकि वो अपने पापा के साथ 1 महीने से गुड़गांव जा रखा है सर। अच्छा। हाँ जी, इसलिए वो आ नहीं सकता था, तो मुझे ही मजबूर आना पड़ा। तो बच्चे को पता लग गया? हाँ जी, उसको तो सबसे पहले ही पता लग गया था। आपको कैसे पता लगा? मैंने भी गूगल से मतलब किसी को पूछा, बगल पे लड़के को पूछा है, नंबर दिया उसका, मतलब रोल नंबर बताया उसको, तो उसने एकदम बता दिया कि आंटी उसका 90% है।
अच्छा है सूरज का। तो उसके बाद लड़के को फोन किया, उसने भी उसको बताया था लेकिन उसने पहले फोन नहीं किया। अच्छा उसने बाद में ही फोन किया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पर खुशी तो बहुत है, टीचर लोगों का सहयोग सबसे पहले था और उसकी मेहनत उसी ने की है, पर इस बार करी है उसने मेहनत सर। आप अपनी मेहनत को क्यों कम आंक रहे हैं? नहीं, हमारी मेहनत तो कम नहीं आंकते सर, क्योंकि ये है क्योंकि कि जब तक एक बच्चे को वातावरण नहीं मिलेगा तब तक उसकी जो सक्सेस की सीढ़ी है वो रुकी रहती है। नहीं सर, वो तो है, लेकिन कोई ये होता है ना कि माँ बाप कितने पीछे पड़ जाते हैं बच्चों को, मतलब बहुत ज्यादा वो करते हैं, लेकिन कोई बच्चा होता है कि सीरियसली नहीं लेता है। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं सीरियस नहीं लेता, लेकिन बहुत बच्चे भी ऐसे भी हैं जो कि बिना बोले ही अपनी मेहनत से अपने उसमें करते हैं सर। तो वैसे हमने तो सिर्फ बोला है, अगर हम बोलते रहते, वो मेहनत नहीं करते, लिखते नहीं, तो मेरिट में कहाँ से आते सर। हमने तो बोला है, हमने उनको फोर्स किया है। फोर्स मतलब यही कि अब कि सिर्फ पढ़ाई तक ही है कि पढ़ाई करो, और उसका ये है कि पढ़ाई पे फोकस इस समय था उसका। अच्छा जी हाँ। और उसका नतीजा ये हुआ कि फ्रेम में आप आ गए। आप फ्रेम में आ गए सर। चलिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। कुछ और बच्चे मेरे साथ यहाँ हैं और उनके गलों में भी ये माला पड़ी हुई है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनस है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरी परसेंटेज 91.8% आई है। अपने विद्यालय में ये माला पहने हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा टीचर्स को। टीचर्स के डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमें मोटिवेट किया है। जब हम अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने बताया हमें कि तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। जैसा कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाफ ईयरली में मेरी मैथ्स में 49 थी। तो सर ने कहा था कि कोई बात नहीं, 49 है। फिर फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ, उसमें 48 हुई। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, तू बस एफर्ट डाल, नंबर अपने आप आएगी। और धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया, 1 नंबर 2 नंबर, और अब 92 पे पहुंच गया। 92 पे पहुंच गए 48 से? यस सर। कैसे करके ये इतना लंबा जो फासला है ये कवर किया? पहले तो कुछ मतलब ऐसा नहीं है मिरेकल हुआ है, पर सब कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क है। जो हम बोलते हैं कि एक रात में नहीं होगा, छोटे थोड़े स्मॉल पीसेस में डाल दो। अगर तुम 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, 2 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अच्छा, पढ़ाई के साथ और क्या करते हैं? पढ़ाई के अलावा रीडिंग वगैरह, आर्टिकल्स जो मतलब रहते हैं इंटरनेट पे, और फुटबॉल वगैरह स्पोर्ट्स में। आर्टिकल्स किस तरीके के पढ़ते हैं? आर्टिकल्स स्पोर्ट्स आर्टिकल्स हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, मतलब जो साइंस के रहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो क्या हो रहा है आज? तो दुनिया में खाली यही हो रहा है। आज तो मैंने मतलब चेक नहीं किया इतना, रिजल्ट का था तो फोल्डर खुल नहीं रहा था। तो मेरे को टाइम नहीं मिला। आज पूरी दुनिया इसी फोल्डर पे लगी हुई थी। यस सर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे टीचर्स हैं। टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है और हमें सपोर्ट किया है, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा टीचर्स को। अच्छा, परिवार का किस तरीके का सपोर्ट रहा है? परिवार का पहले तो पेरेंट्स का मतलब ऐसा फोर्स नहीं था कि तू पढ़ी, इतने घंटे पढ़, मतलब क्यों नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं है। मतलब फ्री था उनको कि जितना तुझसे हो रहा है अपना टाइम डेडिकेट कर, अगर तुझे चाहिए तो तू अचीव कर लेगा। यस, और वो किया। यस सर। चलिए, एक बालक और मेरे साथ यहाँ पे हैं। आपका परिचय दीजिए बेटा अपना। मेरा नाम आदर्श बिष्ट है और मैं क्लास 10th बी में पढ़ता हूँ और मैंने उत्तराखंड बोर्ड में 91.6% प्राप्त किए हैं और सभी टीचरों और अभिभावकों का पूरा सपोर्ट था, इसलिए मेरी इतनी परसेंटेज आ पाई। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज बताओ, हर बच्चा कह रहा है कि मेरी 91, कोई 98, कोई 97, ये नंबर आती कहाँ से हैं? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मेहनत करनी पड़ती है, तो ये तो खाली अंक कोई भी ले आएगा? सर वो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। हाँ, और कितना पढ़ना पड़ता है? बहुत पढ़ना पड़ता है। बहुत कितना? आधा किलो, 1 किलो? मतलब वो जैसे कि कोई भी बच्चा 2 घंटे पढ़ता है पर अपना पूरा ध्यान लगाता है, पूरी मेहनत करता है। तो जैसे कि कोई लड़का 8 घंटे पढ़ता है पर उसका ध्यान कभी इधर है कभी उधर है, दूसरी चीजों पे, तो वो ढंग से याद नहीं कर पाता है चीजों को। अच्छा, स्कूल का पढ़ा ज्यादा समझ में आता है या घर की जो सेल्फ स्टडी होती है? सर दोनों। अच्छा, दोनों। ज्यादा जरूरी क्या है?
हर ज्यादा जरूरी दोनों है, क्योंकि टीचरों का फुल सपोर्ट था। हर टीचर ढंग से सपोर्ट करता था, पूरी मेहनत करता था हम पे, और सेल्फ स्टडी भी मैं करता था। मॉडल पेपर देखे थे ओल्ड, पूरे मैंने 5 साल के पेपर सॉल्व किए थे, क्योंकि मैं नोटिस किया बोर्ड में कि ओल्ड पेपरों से ज्यादातर आ रहे हैं 2-3 सालों के, तो मैंने वो सॉल्व किए थे। अच्छा, 91 समथिंग आपकी मार्क्स आई हैं, कमी कहाँ रह गई कि जो बीच का 9 अंक बच रहे हैं ना, नहीं तो 100 पे भी चले जाते, कमी कहाँ रह गई? सर कुछ सब्जेक्टों में कम आ गई, और जो है साइंस में मेरा 2 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि जल्दबाजी में वो छूट गया। आता था मेरे को पर नहीं कर पाया। अच्छा, मतलब वो हड़बड़ाहट कहें, जल्दबाजी कहें, उसी का नतीजा है कि मिस हो गया। हाँ, हिंदी में भी मेरा निबंध मतलब कॉपी भर गई थी, खाली 2 मिनट रह के थे। सर ने कहा कि वो वाइट ब्लैंक पन्ने पे कर ले और मिल जाएगी नंबर। अब मेरे को लगता है 1 नंबर वही कटी हिंदी में। जी। इंटर में अब ये गलतियां होंगी नहीं, अब पूरे ध्यान से पढ़ूंगा। पूरे ध्यान से पढ़ेंगे जी। क्या है विचार इंटर का? बायो लूंगा। अच्छा, बायो लेंगे। और इस फ्रेम के बारे में? इस फ्रेम में आके बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व फील हो रहा है। तो अगले 2 सालों में हम फिर आपको इसी फ्रेम में देखेंगे? जी। चलिए, एक बालक और हैं, अपना परिचय दीजिए बेटा। मेरा नाम विवेक नेगी है, मैं क्लास 10 में पढ़ रहा हूँ, मेरी 92.2% आई है। विवेक, और बताइए कुछ अपने बारे में। तमाम बच्चों से हम बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई की, टेंशन की, प्रेशर की, कुछ बताइए। टेंशन तो मेरे को वैसे कुछ नहीं था, घर में अच्छा माहौल था पढ़ने के लिए। मैं पढ़ता था, सुबह उठता था, फिर पढ़ता था, फिर स्कूल जाते थे हम, और फिर घर आके जरा खाना खाया, फिर शाम को जरा पढ़ा, फिर अपना स्कूल का काम किया, फिर पढ़ा, फिर ऐसे। अच्छा, रिजल्ट का प्रेशर भी था? कुछ नहीं था प्रेशर, पता था जो लिखा था वो पता था मेरे को। क्या सोच रखा था कि कितना परसेंटेज आएगा? मेरे को 90% लग रहा था। अच्छा, और आया कितना? 92। तो ये 2% एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? पता नहीं। तो पता तो आप ही को होगा यार, हैं? अच्छा लिखा था मैंने। अच्छा, अच्छा लिखा था। और कैसा है स्कूल का वातावरण आपका? क्योंकि तमाम बच्चों का अगर हम देखें तो 90 से ऊपर उन्होंने मार्क्स ला रखी हैं, किसी का कुछ नंबरों से छूट गया। कैसा है वातावरण स्कूल में? स्कूल का बहुत अच्छा वो वातावरण था, और सब टीचर अच्छे पढ़ाते थे। हमको बोलते थे पिछले साल के पेपर को उसी से आएगा, तो हमने पिछले साल के पेपर किए, ज्यादा क्वेश्चन उसी से आए, रिपीट, और मॉडल किए। अच्छा, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा मैथ्स। अच्छा, मैथ्स। और सबसे जिसको बोलते हैं ना अझेल वाला? अझेल? हाँ, साइंस लगा। अच्छा, साइंस लगा, क्यों? क्योंकि जरा साइंस में डायग्राम होते थे, जरा थ्योरी होती थी लंबी लंबी, इसलिए। तो मैथ्स में भी तो इक्वेशनें बहुत लंबी होती हैं। मैथ्स पसंद है। अच्छा, मैथ्स पसंद है। आगे चल करके मैथ्स। अच्छा, मैथ्स ही सब्जेक्ट लेंगे। चलिए, थैंक यू। एक बिटिया और है यहाँ पे, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम प्रियांशी जोशी है और मैं क्लास 10th 84.5% आई है। कहाँ रह गए? क्योंकि मैं पहले रह गए कहूँगा। आपको तो बधाई है, इतना जो मार्क्स आप लेके आए, कहाँ कमी रह गई? मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। हाँ। वैसे तो मेरे को लग रहा था कि पेपर ठीक जाएंगे, वैसे फैमिली में भी कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा। क्योंकि पेपर में मतलब प्रेशर होना ही नहीं चाहिए बच्चों पे। ये तो बच्चे पेपर को देख के डर जाते हैं कि मतलब कैसे जाएगा। रिजल्ट का प्रेशर था, पर मेरे को नहीं लगा कि मेरे को कोई प्रेशर था रिजल्ट का। जो मेहनत की है वही सफल। अच्छा, संतुष्ट हैं आप अपनी मेहनत से? नहीं। हैं, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कमी कहाँ रही? मेहनती में। अब आगे चल करके? आगे तो मैं इंटर में मैथ्स लूंगी। अच्छा, इंटर में मैथ्स लेंगे। तो मैथ्स तो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स है। अच्छा, मैथ्स ही है। और सबसे टफ कौन लगता है? एसएसटी। एसएसटी, ऐसा क्यों?
उसमें हिस्ट्री में डेट्स याद रखनी पड़ती। अच्छा, मेन दिक्कत है वो सन इतने से इतनों में ये वाला युद्ध, इतने में वो वाला युद्ध। यस सर। अच्छा, उसकी दिक्कत है। तो फिर मैथ्स कैसे वो होगी? वहां भी तो सारा अंकों का खेल है। मैथ्स जो सब्जेक्ट फेवरेट है तो उसी में दिल लगता है ज्यादा। मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं। अच्छा, पढ़ाई के साथ और किन चीजों में रुचि है? रीडिंग में। अच्छा, रीडिंग में। और किस तरीके की रीडिंग करते हैं? कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? जैसे जीके से रिलेटेड और कोई कॉस्मोलॉजी। अच्छा, ऐसी बुक्स मेरे को पढ़ना पसंद है। अच्छा, पसंद है। और क्या चीजें पसंद है? कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं। चाय बनानी आती है? हाँ जी। हैं? कौन सी वाली? दूध वाली या बिना दूध वाली? दोनों। अच्छा, दोनों। आजकल तो ज्यादा पसंद लोग बिना दूध वाली चाय कर रहे हैं पसंद। हाँ। ब्लैक टी। ग्रीन टी, उससे और- सेहत भी बनी रहती है। अच्छा, और खाने में बच्चों को तो खिचड़ी बनानी आती है। मेरे को नहीं आता। अच्छा, नहीं आती? क्यों? अच्छा, खाई है? हाँ। अच्छा, खाई है। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं, विद्यालय के जो प्रबंधक हैं वो मौजूद हैं, और मैं हर बार वही बात कहता हूं कि परीक्षा तो भले छात्र देता है मगर उत्तीर्ण विद्यालय होता है, उत्तीर्ण अभिभावक होते हैं। गुरुजी, क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। मेहनत बच्चा करता है लेकिन उसके पीछे जो ऊर्जा लगती है उसमें सभी शामिल हैं, चाहे वो अभिभावक हैं, विद्यालय के शिक्षकगण हैं या हमारी प्रबंधन समिति है। सभी के सहयोग से कहीं ना कहीं बच्चे अच्छा परिणाम देते हैं। हर वर्ष हम इस विद्यालय में आते हैं, जैसे ही हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होना होता है तो मन में एक जिज्ञासा रहती है कि मैं कब विद्या मंदिर में पहुंचूं, और हर वर्ष हम इसी फ्रेम में खड़े होते हैं। इस वर्ष के परीक्षाफल की अगर हम देखें तो क्या रहा है ओवरऑल? जी बिल्कुल, हम भी ऐसा देखते हैं कि समाज को भी इस समय बड़ी अपेक्षा रहती है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है और विद्या मंदिर बेलनी इस बार क्या करेगा। तो निश्चित रूप से इस बार भी फिर से विद्यालय ने अपने पिछले वर्षों की तरह और अपना स्थान बनाया है। हमारे 3 छात्र छात्राओं ने प्रदेश के वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है। हाई स्कूल में 2 छात्र रहे, एक 18वें नंबर पे और एक 21वें नंबर, और ऐसे इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में एक छात्रा ने 16वें नंबर पर अपना स्थान प्राप्त किया है। ऑल ओवर विद्यालय का जो परीक्षा फल है, हाई स्कूल का 94% और इंटर का 92% ऐसा परीक्षा परिणाम रहा। विद्यालय के प्रबंधक पुरोहित जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। पुरोहित साहब, शहर के कहें या जिले के कहें, प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक ये विद्यालय है और हर वर्ष यहाँ के बच्चे अपना कौशल दिखाते ही दिखाते हैं, तब चाहे बोर्ड परीक्षाएं हों। और ऐसे ही आप देख सकते हैं एक बालिका यहाँ पे खड़ी है जिन्होंने कि मुख्यमंत्री उदीयमान जो योजना है उत्तराखंड सरकार की, उसमें अपना प्रदर्शन दिखाया और उसमें चयनित हुए हैं। आपका नाम क्या है बेटा? मैं उसके बाद पुरोहित जी से बातचीत करूंगा। मेरा नाम मनीषा है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और मैं उद्यमान खेल योजना में अच्छे प्रदर्शन कराया है और हमने यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। अच्छा, कौन से गेम्स में थे आप? मैं सब में थी। अच्छा, सारे गेम्स में थे। यस जी, तो कैसा रहा अब, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो प्रोत्साहन योजना है उससे आप जुड़ने जा रहे हैं? मुझे सबसे अच्छा लगा, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ पे 45 सर हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं और मैं गुलाब राय में भी निकली थी और वहाँ की अगस्त मुनि में निकली और वहाँ से मैं चयन हुई हूँ। अच्छा, आपको पता है इसमें जब चयनित हो जाता है बच्चा तो क्या होता है? अभी सिर्फ यही पता है कि मैं चयनित हो गई हूँ। इसके जो लाभ हैं ये अब आपको मिलने शुरू होंगे ताकि आपके भीतर की जो प्रतिभा है वो और निखर के आ सके और आप बड़े मंचों तक
पहुंच सकें। मैं प्रबंधक जी से बातचीत करूंगा। सर, मैं आप ही से बातचीत कर रहा था क्योंकि तमाम विधाओं में इस विद्यालय के बच्चे अपने आप को साबित करते हैं, तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है विद्यालय का हिस्सा बनकर। पहले तो पहाड़ी सफरनामा के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री सुमित चौधरी जी का बहुत बहुत आभार। आपने विद्यालय में आकर के यहाँ की गतिविधियों को प्रदर्शित कराने का काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल बोर्ड का घोषित हुआ और इस विद्यालय ने अपने गौरवशाली इतिहास की पुनरावृत्ति की है। यहाँ पर हर साल प्रतिवर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल उत्कृष्ट रहता है। उसके साथ साथ जो प्रदेश की श्रेष्ठता सूची होती है उसमें बच्चा अपना स्थान प्राप्त करते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर के आगे अपना अध्ययन या अपना व्यवसाय जो भी करते हैं। मुझे भी गौरव है कि मैं इस विद्यालय का प्रबंधक भी हूँ और भारतीय शिक्षा समिति का सहमंत्री भी हूँ। तो मैं पूरे प्रदेश में जितने भी भारतीय शिक्षा समिति के द्वारा विद्यालय चलते हैं उनका अवलोकन करता हूँ और मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि यह विद्यालय अपने शैक्षणिक क्षेत्र में या अन्य गतिविधियों में बहुत आगे काम उत्कृष्ट रहता है। यहाँ पर जो पठन पाठन चलता है बहुत अच्छा चलता है, उसका परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खेल में आपके सामने ये बालिका है जिसको मुख्यमंत्री पुरस्कार उदीयमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में भी बच्चे अपना कौशल दिखाते हैं। एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउटिंग है, अन्य जितने भी सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियां होती हैं मुझे भी उन सब का अवलोकन करने का सौभाग्य मिलता है। तो ये मैं कहूँगा कि जो विद्यालय की पाठ्यचर्या होती है उसमें लगभग सारी जो आयाम है उसको यहाँ पर आयोजित किया जाता है। विद्यालय की छात्र संख्या भी बहुत अच्छी है और इस जो अन्य जहाँ पर जो भौतिक संसाधन है वो भी पर्याप्त मात्रा में है। प्रयोगशालाएं बिल्कुल सुसज्जित है। अभी एक विशाल कक्ष सभागार बनाया गया है। कक्ष भी का पर्याप्त मात्रा में है। थोड़ा बहुत जो खेल का मैदान है उसकी ज़रा कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे खेल में भी अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के विद्यालय बहुत ही अच्छी दिशा में प्रगति कर रहा है और भविष्य उज्जवल है।